हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AK47 क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, जो हमारे हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इसके बारे में कुछ रक्त संबंध के बारे में जानेंगे कि कौन किसका क्या लगेगा। इसके बाद सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, मैं बता दे रहा हूं। बेटी की पत्नी, स्वयं अपने आप को हमेशा लीजिएगा। बेटे की पत्नी मेरी क्या लगेगी? बहू। बेटी का पति मेरा क्या लगेगा? मेरी बेटी का पति मेरा क्या लगेगा? दामाद लगेगा। पति की बहन मेरी क्या लगेगी? ननद लगेगी। मेरे पति की बहन मतलब ये हुआ कि ये मैं हो गया। मेरी शादी हो गई पति से, किसी व्यक्ति से, और उसकी बहन, मेरे पति की बहन मेरी क्या लगेगी? ननद लगेगी कि नहीं लगेगी? ननद लगेगी, वही ननद। और पत्नी की बहन मेरे, ये मैं हो गया। मेरे पत्नी की बहन, बताओ मेरी क्या लगेगी? साली लगेगी कि नहीं लगेगी? मेरे पत्नी की बहन साली। भाई का बेटा भतीजा, मेरे भाई का बेटा मेरा भतीजा लगेगा। और भाई की बेटी रहेगी तो भतीजी। मौसी का बेटा मेरे, मौसी मतलब माँ की बहन, माँ की बहन का बेटा, इनका लड़का क्या लगेगा? मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। अगर लड़का रहेगा तो भाई, नहीं तो मौसेरी बहन, लड़की रहेगी तो। और बहन का पति, मेरे बहन का पति मेरा क्या रहेगा? बहनोई या जीजा। और दादा दादी का इकलौता पुत्र, यदि प्रश्न में मेरे दादा दादी का इकलौता पुत्र कर दिया तो आपके पिताजी हो गए। यदि दादा दादी की इकलौती बहू तो तुम्हारी माँ जी या मेरी माँ जी। पिता अबलिग माँ का बेटा, मेरे पिता या मेरे माँ का बेटा मेरा क्या लगेगा? भाई, सगा या सहोदर भाई। इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से पहले नोट देखिए, किसको कैसे आपको व्यक्त करना है आसानी से। देखिए, अगर भाई या बहन की बात करें, जैसे मेरा भाई मतलब बगल में, भाई रहेगा तो बगल में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर भाई रहेगा तो बगल में, बहन रहेगी तो बगल में, वो भी सिंगल। ठीक है दोस्तों, भाई रहेगा तो प्लस और बहन रहेगी तो माइनस। सिंगल बॉन्ड रहेगा, अगर भाई रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, बहन रहेगी तो सिंगल बॉन्ड। ये नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर सेकंड, अगर आपको आपके माता पिता को दिखाना है तो मैं हो गया मेरे माता और पिता। अगर माता पिता चाचा चाची दादा दादी और
पत्नी को अगर दिखाना है तो हमेशा डबल बांड लेकर चलेंगे। अगर भाई बहन को दिखाना है तो सिंगल बांड, नहीं तो डबल बांड लेकर चलेंगे। माता पिता, बहन भाई, सॉरी पति पत्नी और मौसा मौसी, जिसको भी दिखाना है तो हमेशा डबल बांड लेकर चलेंगे। और माता पिता हमेशा ऊपर रहेंगे। ठीक, माता पिता ऊपर रहेंगे। हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। पढ़िए। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के, इन्वर्टेड कॉमा में, उसके पिता मेरे पिता के, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो बताइए वह स्त्री, इन्वर्टेड कॉमा यहां बंद करेंगे, वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पुरुष बोल रहा है उसके पिता, मतलब स्त्री के पिता, पिता रहेंगे तो ऊपर रहेंगे, स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये मैं हूं, मेरे पिता के इकलौता पुत्र मतलब हो गया स्वयं, अपने पिता का इकलौता पुत्र स्वयं हो गया। बोला क्या? उसके पिता मतलब स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ये स्त्री पिता हो गया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। देखिए मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हो गया, और यह जो है पुत्र, इकलौता पुत्र उस स्त्री का पिता है। क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए उसके पिता मतलब स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे मतलब पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं। किसके पिता? स्त्री पिता। तो स्त्री पिता ये हो गया कि नहीं हो गया? ये अपने पिता के इकलौता पुत्र हो गया कि नहीं हो गया? तो वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? पुत्री हुई कि नहीं हुई? उस पुरुष की वह स्त्री पुत्री हुई कि नहीं हुई? अगर यहाँ पर लड़का होता, मान लिया अगर यहाँ पर लड़का होता तो पुत्र, नहीं तो स्त्री होगी तो पुत्री। बोलो समझ में आया? अगला टाइप का क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने लड़के की तस्वीर की ओर, अपने लड़के की तस्वीर की ओर, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए
इंगित करते हुए, इंगित करते हुए रमेश ने इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक स्त्री से कहा, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक स्त्री से कहा, पुरुष ने स्त्री से कहा, पुरुष जो है स्त्री से बोल रहा है, उसकी माँ मतलब लड़के की माँ, उसके लड़के की माँ, उसके लड़के की माँ, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। अब यहाँ पर उस स्त्री के जो जिसको बोल रहा है औरत को दिखा रहा है कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री वह स्वयं होगी कि नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक। उसकी माँ मतलब लड़के की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री स्वयं हो गई कि नहीं हो गई। और कौन बोल रहा है, लड़के का पिता, मतलब उसकी माँ की शादी हो गई है तो लड़के का पिता बोल रहा है। अब इसको ध्यान से पढ़िए। लड़के का पिता बोल रहा है कि तुम्हारी माँ, तुम इस लड़के की माँ उसकी माँ, इस लड़के की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती, इसकी माँ की इकलौती पुत्री स्वयं हो गई। हो गया क्वेश्चन साहब। तो बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। पत्नी, पुरुष का स्त्री से कैसे संबंधित है, पत्नी का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु
ने कहा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि मधु के पिता से उस लड़के का संबंध। तो बताइए कि मधु के पिता से उस लड़के का संबंध। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, ये कोई लड़का है, इसकी तस्वीर बनी हुई फोटो, मधु बोल रही है, इसको देखकर मधु बोल रही है, उसकी बहन मतलब इस तस्वीर वाले लड़के की बहन। लड़के, अभी मैंने क्या बताया, अगर बहन रहेगी तो बगल में लिखेंगे सिंगल बांध के साथ बहन। इस लड़के की बहन, इसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री स्वयं हो गई कि नहीं हो गई? मेरे पिताजी की इकलौती पुत्र स्वयं हो गई। अभी मैंने बताया, जब अगर क्वेश्चन में इकलौती दादा दादी का इकलौता बेटा या बेटी रहेगी, सॉरी, दादा दादी की इकलौता बेटा रहेगा तो पिताजी लगेंगे। अगर दादा दादी की इकलौती बहू रहेगी तो माँ लगेगी। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसकी बहन मतलब जो ये मधु इस फोटो की तरफ देख कर बोल रही है, इसकी लड़के की बहन, लड़के की बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। ये मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो बताइए कि मधु के पिता से उस लड़के का संबंध क्या है? उस लड़का के पप्पा लगी है कि नहीं लगी है? पप्पा लगेंगे ना। पापा और पुत्र का संबंध है। अगला, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, रमेश ने कहा, क्या कहा? रमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई, माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए लड़की की माँ से का रमेश से क्या संबंध है? तो बताइए कि लड़की की माँ से रमेश का क्या संबंध
है। देखिए, उसकी एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, ये रमेश है, एक तस्वीर लगी हुई लड़की की। इसको देखकर रमेश बोल रहा है, उसकी माँ का भाई, मतलब लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई मेरे माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। लड़की के माँ का भाई मेरे माँ के पिता का लड़की के माँ का भाई, ये मैं हो गया, मेरे माँ के पिता का इकलौता पुत्र है उस लड़की का भाई। देखिए फिर से, उसकी माँ का भाई मतलब उस लड़की के माँ का भाई, उस लड़की के माँ का भाई मेरी माँ के, उस लड़की के माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मतलब इसका मतलब यह हुआ या लड़की का कोई भाई होगा। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र हो गया कि नहीं हो गया उस लड़की के माँ का भाई। देखिए, उसकी माँ का भाई मतलब इस लड़की की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र हो गया कि नहीं हो गया। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? आई होप, मुझको लगता है कि आप लोगों को फर्स्ट का क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप सेकंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।